और धाम में जाकर हम 2 से 3 दिन धाम में वास कर रहे हैं। तो ऐसी जो संधि, ऐसा जो ऑप्शन हमें जो मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी, वो हम लेने वाले हैं। और आप सब यहाँ जो है, आप सब ऐसे अपॉर्चुनिटी को लेने वाले हैं, आप सब आने वाले हैं। इसलिए मैं आप सबका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप सब का टिकट धाम में जाने के लिए बुक हो चुका है। और इस साल जो हम जा रहे हैं, जीजीडी वॉइस की जो यात्रा जा रही है, इसमें आज तक का सबसे बड़ा काउंट आ रहा है। आज तक हमारी जो पहले यात्रा थे, उसमें सबसे पहली यात्रा में 40 लोग थे। उसके बाद वृंदावन जब हम गए थे, वहां पर कुछ 60 to 70 लोग थे, फिर 50-60 लोग थे, कुछ 60 थे। फिर मायापुर यात्रा है, मायापुर यात्रा गए थे हम लोग, उसमें सबसे ज्यादा थे, अराउंड 80। मायापुर और जगन्नाथपुरी 80 लोग थे, 80 डिवोटीज। और इस बार आपके दिल थाम के रखिए, सुनिए, इस बार 150 डिवोटीज आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ह्यूज यात्रा होने वाला है, 150 भक्त लोग आने वाले हैं। और आप जस्ट सोचिए, हम अगर श्रीरंगम में जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, 150 डिवोटीज साथ में कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे विजिट करने जा रहे हैं। रामेश्वरम में जो समुद्र है, जहां से भगवान राम ने लंका के लिए प्रस्थान किया था, वो जगह, वहां पर हम जाने वाले हैं। तो आप सोचिए, इतने सारे डिवोटीज के साथ में एक्सपीरियंस कैसा होगा। मैं तो सोचकर ही जब भी, अगर मैं रात को सोने के पहले मैं ट्राई करता हूँ नहीं सोचने का, क्योंकि अगर मैंने सोचा तो मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आती है, सिर्फ सोच के कि कितना मजा आएगा, सब डिवोटीज सब साथ में रहेंगे। तो ये यात्रा हमारा होने वाला है। तो इस यात्रा के पहले सबका जो माइंडसेट बनाने के लिए हमें सबको पता चलना चाहिए कि हम कौन से धाम में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और किस प्रकार की हमारी सोच होनी चाहिए, किस प्रकार का हमारा माइंडसेट होना चाहिए धाम में जाने के पहले। उसके लिए हमने हिज गेस अंशु प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया था कि प्रभु जी आप थोड़ा हमें एटलीस्ट, हमारी यात्रा मार्च में है, 4 मार्च को है ना, हम 3 मार्च को रात को निकलने वाले हैं, तो 4 मार्च को पकड़ लीजिए आप। तो उसके पहले कम से कम एक दो सेशन तो कम से कम होने चाहिए, जहां पर ऐसे हम यात्रा के बारे में हमें पता चले, कहाँ जाने वाले उसके बारे में हम बता सके। तो इसीलिए प्रभु जी ने एग्री किया है, और इसीलिए हम ये प्री यात्रा हमने सेशन रखा है। अब इसमें प्री यात्रा सेशन में आज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमारे पास जो जूम का जो ये है सब्सक्रिप्शन है, वो 40 मिनट्स का है, 40 मिनट का है। और हमारा जो प्रोग्राम चलने वाला है, ये करीब करीब 60 मिनट का प्रोग्राम चलने वाला है। तो ये जो लिंक है, ये खत्म हो जाएगा कुछ 25 मिनट में, ये खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद एक और लिंक भेजा जाएगा, उसके बाद 20-25 मिनट में वो भी हो जाएगा। तो हमारा सेशन 60 मिनट्स का है, जिसमें अंशु प्रभु अभी हमें यात्रा के बारे में और भी हमें गाइड करेंगे। और आखिरी में आपको कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हम लास्ट में ट्राई करेंगे कुछ अनाउंसमेंट्स का, तो आप लोग लास्ट में बने रहिए अनाउंसमेंट्स के लिए। और जो जीजीडी कांग्रीगेशन ग्रुप है, उस ग्रुप में आप सब लोग रहिए, ताकि उसमें हम लोग जो चीजें भेजते हैं आप सब देख सके। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसके अंशु प्रभु को हमें अपने जो लेक्चर से या प्रवचन से हमें अनुग्रहित करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Can I start my video? Yes, Prabhuji. No, they're not allowing me to start. You have to give the permission to start. Yes, Prabhuji. Yeah, yes, Prabhuji. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, कुछ भक्तों से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, कुछ भक्तों से पहले भी मिल चुके हैं बहुत बार। तो एक अच्छा फैसिलिटी है थोड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, जिससे although हम दूर दूर रह रहे अलग अलग जगह पे ऑल ओवर इंडिया, फिर भी हमको एक साथ आने का मौका मिल रहा है। तो आप सबके बीच में मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है आपके साथ कुछ संवाद करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम विकास प्रभु, ये आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और बाकी भक्तों का भी। तो हम पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
ओमध्यानतिमिरान्धस्य ध्यानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय, श्री बालाजी वेंकटेश्वर बालाजी भगवान, उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जो उनके आशीर्वाद से श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्य वृंद, उनके आशीर्वाद से हमारी ये यात्रा अच्छे से हो पाए, ऐसी कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। तो जैसे प्रेम विकास प्रभु ने अच्छा सुंदर इंट्रोडक्शन दिया है, प्रस्तावना दिया है, तो बहुत ही उत्साहपूर्वक प्रस्तावना दिया है और उनके ये उत्साह कारण मुझे भी थोड़ा उत्साह हो। अभी मैं सोच नहीं रहा था ज्यादा इस यात्रा के बारे में अभी तक, बट प्रेम विकास प्रभु ने अच्छा उत्साह दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो जैसे हमारे शास्त्रों में विशेषता शिला हमारे जो आचार्य है रूप गोस्वामी जैसे, उन्होंने कहा है कि 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको सारे वेद पढ़ के अगर पता करना है कि क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल जीवन, हमारे दैनंदिन जीवन में हमको क्या करना है, ये बताइए, शॉर्ट में बताइए। सारे वेद हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो शॉर्ट में बताएंगे क्या चीजें हमको करना चाहिए। तो 5 चीजें बताया उन्होंने। एक चीज है भक्तों का संग लेना चाहिए, दूसरा है भगवान के नामों का जप करना चाहिए, तीसरा है भगवान के मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, विग्रहों की पूजा करनी चाहिए, चौथा है श्रीमद् भागवतम का पठन श्रवण करना चाहिए, और 5वां है धाम यात्रा जाना चाहिए। तो ऐसे 5 जो चीजें हैं हमको 5 चीजें हमको करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में बताया है और आचार्य ने भी हमको बताया है। तो ये 5 चीजों में हमने देखा कि जो यात्रा, धाम यात्रा करना, धाम वास करना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिससे क्या होता है हमको भगवान के प्रति आकर्षण और उनके प्रति जो भक्ति भावना है उससे जागृत होता है। तो जैसे प्रेम विकास प्रभु बता रहे थे कि ये जो धाम है वो क्या है, वो आध्यात्मिक जगत की राजधानी है या दूतावास है, राजधानी नहीं दूतावास है। भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत का दूतावास है ये धाम। और जब हम उधर जाते हैं तो हमको क्या होता है, उधर हमको प्राप्त होता है कि कैसे भगवान की सेवा अर्चना की जाती है। और हम जब वो जगह पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चेतना है वो भी भगवान से परिपूर्ण हो जाता है, वो भी खुशी से और आनंद से हमारा भगवान के प्रति जो मन है वो भी लगता है। और उसके कारण क्या होता है कि हमारा जीवन भी, जो हमारा रूटीन चल रहा है एक, कभी कभी उसके कारण हमारा थोड़ा हम बर्नट आउट टाइप हो जाते हैं, उससे हमको थोड़ा रिलीफ मिलके हमको भगवान के प्रति थोड़ा आकर्षण भी पैदा हो जाता है। इसलिए धाम को यात्रा करना, जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरली लोग बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, अलग अलग टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं। सो टूरिस्ट प्लेस पे जाने के बाद भी लोगों का ये होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, वो तो होता ही है। इसलिए जनरली बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, भारत में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लोग फॉरेन में भी जाते हैं टूरिज्म के लिए। सो उससे क्या होता है, माइंड तो फ्रेश हो जाता है, जरूर हो जाता है।
परंतु धाम का और एक एडवांटेज ऐसा है, उसका और एक फायदा ऐसा है धाम में जाने का, माइंड तो फ्रेश होता ही है, हमारा मन जो है वो ताजा ताजा तवाना भी हो ही जाता है। उसके साथ और क्या होता है कि हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाता है और हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ये अलग अलग धामों में जाने का हमारा जो प्रयास है वो शास्त्र संगत है और वो आचार्य के द्वारा अनुमोदित है और भक्तों के द्वारा उसका आपने उदाहरण भी देखा ये वीडियो में, कितने सारे भक्तों को बहुत अच्छा लगा, उनका बहुत ही जीवन में उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ धाम दर्शन करने से और उनका मन भी बहुत ही ताजा हो गया। तो ये सारे जो उसके फायदे हैं, उसके लाभ है, वो हम सबको ये धाम यात्रा से प्राप्त होते हैं। तो मुख्य जो उद्देश्य है धाम यात्रा का वो है कि हमको भगवान की सेवा करनी है और उनके भक्तों की सेवा करनी है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे जीवन में भी जो भी साधना है, हमारा जो भी सेवा है और जो भी हमारी यात्रा है या हमारा जो भी कार्य है, उसका ये मुख्य मुख्य उद्देश्य यही है कि हमको भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना है और हमारा हृदय को शुद्ध करना है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी जो 500 साल पृथ्वी तल पर प्रकट हुए थे, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये भी उन्होंने भी दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है वो मायापुर में हुआ था। तो आप में से जो जो भक्त पिछले साल मायापुर आए थे, तो हमने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान देखा, उनकी लीलाओं की अनेक अनेक स्थलियों को हमने भेंट दिया, है कि नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 24 साल नवद्वीप में रहे, मायापुर में रहे और उसके बाद उन्होंने संन्यास लेके वो आ गए जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी में आने के बाद तो कई भक्त हम जगन्नाथपुरी में भी गए थे, आपको याद होगा, बहुत सारे भक्त जो पिछले साल थे। तो जगन्नाथपुरी में आने के तुरंत बाद कुछ महीनों में ही श्री चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े दक्षिण भारत की यात्रा में। तो दक्षिण भारत में अलग अलग स्थानों में 2 साल तक चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की और उन्होंने दक्षिण भारत से लगभग 100 से अधिक स्थलों को उन्होंने भेंट दी, 100 से अधिक स्थलों को उन्होंने यात्रा की और उधर के सारे लोगों को उन्होंने भगवत भक्ति प्रदान की और उधर के सारे लोगों को उन्होंने हरिनाम संकीर्तन द्वारा हरिनाम का मंत्र देके उनका सबका उद्धार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत की ओडिशा से और ओडिशा करते करते वो महाराष्ट्र में भी आए थे, कोल्हापुर, पंढरपुर, सातारा, नासिक, ऐसा करते करते फिर से वो विंध्य पर्वत के मार्ग से फिर से जगन्नाथपुरी लौट गए थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो यात्रा है ये फाल्गुन महीने में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे और फाल्गुन तो हमारा भी लगभग वही मास है, तो हम भी शायद वही के मास के आसपास हम जाने वाले हैं। और फाल्गुन पूर्णिमा जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, ये इस बार हम यात्रा में मनाने वाले हैं। हरि बोल, सब लोग हम साथ में चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस मनाने वाले हैं यात्रा में। तो यह हमारा विशेष सौभाग्य है इस साल। तो फाल्गुन महीने में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भी आए थे, उनका आविर्भाव भी फाल्गुन पूर्णिमा को ही हुआ था और फिर वो उधर कुछ समय के लिए रहे और चैत्र मास में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक प्रकांड पंडित का उन्होंने उद्धार किया और फिर वैशाख मास में उन्होंने उनका दक्षिण भारत का यात्रा जो है वो चालू किया था। तो और तब दक्षिण भारत का यात्रा चालू करते वक्त चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। हालांकि चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है, उनको किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत, परंतु चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखा रहे हैं कि कैसे भक्तों का आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ भी अच्छी चीज करनी है, कुछ भी अच्छा कार्य करना है तो क्या करना चाहिए, पहले भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी सारे भक्तों से आशीर्वाद लिया और हालांकि भक्त थोड़े दुखी हो गए थे कि महाप्रभु हमको छोड़ के जा रहे। भक्तों का चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम था
कि वो कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनके आंखों से भी ओझल नहीं होना देना चाहते थे। उनको लगता था कि हमें हमेशा हम भगवान के साथ ही रहे। परंतु चैतन्य महाप्रभु थोड़े दृढ़ थे, उनका निश्चय दृढ़ था कि मुझे जाना है दक्षिण भारत में। तो इसलिए भक्तों ने उनको उनका जो परमिशन है वो दे दिया था। और फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में निकले। और चैतन्य महाप्रभु जो है वैदिक शास्त्रों में भी उनका वर्णन है, उनको छंद अवतार कहा जाता है। तो उनका जो रंग है वो सुनहरा रंग है, तप्त कांचन, जो सुनहरा रंग है, जो सोना है, जब उसका जब द्रवीभूत होता है सोना तो वैसा जैसा रंग आता है वैसा चैतन्य महाप्रभु का रंग था। और वैदिक शास्त्रों में भी उनके बारे में वर्णन है। और ऐसे एक भक्त के रूप में आके श्री चैतन्य महाप्रभु हमको उनके उदाहरण से सिखा रहे थे कि कैसे यात्रा करना है। तो चैतन्य श्री कृष्ण भगवान जो है उन्होंने भगवत गीता में कहा था पहले ही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि आप मेरी शरण में आओ, ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा था। परंतु लोगों को लग रहा था कि ये कैसे करना है, भगवान की शरण में कैसे जाना है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आपके अपनी सीख को दोहराए और लोगों को प्रात्यक्षिक रूप से दिखाए कि कैसे हमको भगवान की शरण लेना है। मन मना भवबंध भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको साक्षात खुद आके सिखाया कि कैसे हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा जो है चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष योगदान भी ऐसा है कि उन्होंने भगवान का जो प्रेम है वो सबको प्रदान किया। तो कलयुग जो है, ये कलयुग को कहते हैं कलह, कली यानी कलह। कलयुग में बहुत सारा कलह है और लोगों में क्या है, बहुत सारा जो एक तो बहुत कलह होते रहता है लोगों में, और दूसरा है कि लोगों में बहुत बड़ा दूजा भाव है। तो परंतु ऐसे कलयुग के लोगों के लिए भी चैतन्य महाप्रभु ने, कोई पात्र है अपात्र है, कोई उसका योग्यता है योग्यता नहीं है, इसका सोच विचार ना करते हुए सबको समान रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना कृपा प्रदान किया। तो उसके लिए योग्यता क्या था, कुछ भी योग्यता चैतन्य महाप्रभु ने रखा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला जो भी व्यक्ति उनके कृपा को स्वीकार कर सकता है वो उनको चैतन्य महाप्रभु कृपा देने के लिए तैयार थे। तो हमने कुछ भी किया हो, हम कितने भी पुण्यवान हो या पापी हो, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी नहीं देखा, केवल देखा कि ये व्यक्ति की इच्छा है कि ये मेरी शरण में आना चाहता है, ये भगवान की भक्ति करना चाहता है, और ये चीज देखे चैतन्य महाप्रभु ने उनको उनकी कृपा प्रदान की। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पे उन्होंने सफर किया और अलग अलग मंदिरों को भेंट दी, अलग अलग तीर्थों को भेंट दी, अलग अलग जो जंगल है उधर भेंट दी, वनों में गए और पर्वतों में गए। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने ये सारी अलग अलग जगह पे उन्होंने खुद जाके सब जगहों को यात्रा किया, सब जगहों को उन्होंने भेंट दिया। तो अभी थोड़ा ही समय बचा है, फिर से हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि 40 मिनट का जो लिमिटेशन है। तो अभी फिर से आप सभी भक्तों को विनंती है कि ये अभी बंद हो जाएगा, तो उसके बाद आप तुरंत फिर से सेम आईडी के ऊपर और या सेम लिंक के ऊपर कृपा करके ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्ण।